कलयुग में चारों तरफ लूटपाट मच जाएगी, सब तरफ अधर्म ही अधर्म होगा और हर इंसान बुराई के रास्ते पर चल रहा होगा। देखो वैसे टेक्निकली तो अभी कलयुग चल ही रहा है और अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं है जितना ज्यादा वर्णन किया गया था ग्रंथों में। तो क्या सच में अभी कलयुग चल भी रहा है? और अगर हाँ तो इस कलयुग के अंत में इंसानों का क्या हाल होगा? या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी बताया गया है वो सब केवल कोरी कल्पना है? क्या इंसान कलयुग के अंत आने तक दूसरे ग्रह पर भाग चुका होगा? तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और जानते हैं कि भैया इस कलयुग के अंत में इंसानों का क्या हाल होगा, ये कलयुग आखिर खत्म कब होगा। तो अंधेरा कायम रहेगा। कर शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसके अनुसार अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है और इंसानों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है। खैर इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, आज के जमाने में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में केवल 20 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के कालों को 4 युगों में बांटा गया है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मतलब ग्रंथों के अनुसार लोग 20 वर्ष की आयु में ही मर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे इंसानों की आयु काफी कम होने लगी है। मतलब पहले लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे, आजकल तो भैया 60 की उम्र में ही हालत खराब हो जाती लोगों की। ग्रंथों के अनुसार कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे, वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है, लोग 60 से 70 वर्ष के बीच में ही बूढ़े हो जाते हैं और भविष्य में इंसानों की औसत आयु में और ज्यादा कमी आने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से भैया हमने अपने डेली रूटीन को बर्बाद करके रखा है, हम हमेशा जंक फूड खाते हैं, खाने पीने के लिए हमें प्योर चीजें नहीं मिलती, एनवायरनमेंट का सत्यानाश तो हो ही रहा है। और जिस तरीके से ये बीमारियां फैल रही हैं, मुझे तो कुछ कुछ ये बातें सही लग रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में जवान लोगों को भी वो बीमारियां हो रही हैं जो लोगों को बुढ़ापे में होती थी। 40 की एज में तो लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। पुराणों की माने तो कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष है। मनुष्यों के 30 वर्ष के बराबर देवों का 1 महीना होता है। मतलब 1200 दिव्य वर्ष करीब 4,32,000 वर्षों के बराबर हैं, जिसमें से अभी तक केवल 5122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, मतलब कुल मिला के 10-12 पीढ़ियां तो लगी जाएंगी कलयुग खत्म होने में, या शायद ज्यादा। मतलब कितनी खुशी होती है अगर पता चलता है कि भैया 5000 वर्ष बीत चुके हैं और 5-6 साल बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर ऐसा नहीं, अभी तो 4,26,000 समथिंग ईयर बाकी हैं, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कलयुग के अंत की। सतयुग से लेकर अभी तक धर्म में 4 से 3 परतें समाप्त हो चुकी हैं और केवल बची हुई एक परत ही हमारी रक्षा कर रही है। काली महिमा के अनुसार कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। लड़कियां 5 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। लोगों में आपसी कलेश बढ़ जाएंगे, धर्म का पतन होने लगेगा और इंसान बौने हो जाएंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी और जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहेगी। मांस मछली का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। ऐसे में भगवान स्वयं कल्कि का अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आएंगे और सभी का उद्धार करेंगे। अंत में भारी मूसलाधार बारिश के कारण संपूर्ण विश्व जलमग्न हो जाएगा और समस्त जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। और फिर हमारे सूर्य से 12 सूर्यों के बराबर तेज निकलेगा। मतलब सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो धरती पर मौजूद इस अतिरिक्त जल को सुखा देगी जिसने प्रलय मचाई थी। और फिर वहीं से होगी एक नए जीवन की शुरुआत। ऐसा होने पर सतयुग फिर से शुरू होगा। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहना शुरू करेंगे, रिश्तों की कद्र करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी। देखो ये मैंने अभी तक आपको जो बताया वो सब धर्म ग्रंथों में कहा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कुछ टेक्निकल सच्चाई तो है, क्योंकि लोगों की एज कम होना ये फैक्टर तो सिद्ध हो चुका है कि धीरे धीरे लोगों की एज कम होती जा रही है। और डेफिनेटली जमीन हमारी उपजाऊ नहीं रहेगी, क्योंकि हम इतने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं कि आज के समय में भी बिना केमिकल के फसलें उगाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो गया है। और आने वाले टाइम में जब आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो भैया लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। और जो थोड़ी बहुत जमीन बची भी होगी भाई, वहां पर इतना केमिकल, इतना रेडिएशन हो चुका होगा कि वहां पर कुछ भी नहीं उग पाएगा। यहाँ पर जो एक भारी मूसलाधार बारिश की बात की गई है, ये ग्लोबल वार्मिंग के असर को दिखाती है। मतलब जब हम लोग इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला चुके होंगे, ओजोन लेयर को खत्म कर चुके होंगे, तब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, उनसे बहुत ज्यादा पानी का लेवल बढ़ जाएगा और जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं
उनकी जगह पूरी तरीके से डूब चुकी होगी। शायद इसी चीज को थोड़े अलग तरीके से हमारे ग्रंथों में एक्सप्लेन किया गया है। ये भी हो सकता है कि इंसान साइंस में इतनी तरक्की कर ले कि इस कंडीशन तक आते आते कुछ लोग इस धरती को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चले जाएं, या हो सकता है वो टेम्परेरीली स्पेस में रहना शुरू कर दें, ताकि जब हमारी धरती का पानी सूख जाए, धरती पर फिर से नॉर्मल जीवन शुरू होने के हिसाब से कंडीशंस बन जाएं, वो लोग वापस आएं और एक नई तरीके से जीवन की शुरुआत करें। जो लोग धरती पर रहते रहते बच जाएंगे वो लोग धरती के ही प्राणी रहेंगे, लेकिन वही इंसान जब स्पेस से लौट कर आएगा तो लोग उसे एलियन का नाम देंगे, या शायद लोग उन्हें देवता समझने लगे। और शायद यही इस थ्योरी का एक आधार हो सकता है कि क्या हमारे भगवान एलियन थे। एनीवे, इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात में सच्चाई लग रही है कि हो सकता है सतयुग की शुरुआत किसी दूसरे ग्रह या किसी स्पेसशिप से हो, और क्या पता इंसानों का इस धरती को छोड़कर जाना ईश्वर द्वारा पहले ही तय किया जा चुका हो। एनीवे, हमारे धर्म ग्रंथों में बातों को उस समय के हिसाब से लिखा जाता था जो आज के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होती, लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर छिपी हुई है। तो यार, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।